तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 हमारा डिटरमिनेंट चल रहा था, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट करा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया देन हमें सो दैट क्या करना है, 2a का डिटरमिनेंट। ठीक है, 2a का डिटरमिनेंट इक्वल में तुम्हारा 4a का डिटरमिनेंट। ठीक है, देखो सिंपल है, आपको थोड़ा अच्छे से समझो, इसको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है, तुम्हारा ए का डिटरमिनेंट निकाल रखा है। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट तो आपको आता है, ए डिटरमिनेंट कर दो भाई। पहले इसको इसके साथ 2 × 2 का तो आपको आता है ना, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2 होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, 4 मल्टीप्लाई 2 आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से तुम्हारा ए डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 8 आपका -6 बचेगा। ठीक है, ये ए डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा ए डिटरमिनेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 ए डिटरमिनेंट निकाल लो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो आप -6 को। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना -24 आ गया। ठीक है, आपने राइट हैंड साइड क्या -24 निकाल ली। ठीक है, अब हमें ये करना है, तो यहाँ पे क्या है, पहले ये 2a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको 2a निकाल लो पहले तो। ठीक है, 2a निकालोगे तो क्या करेंगे हम, आपको पता है मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, जब भी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4 एंड 2 × 2। ठीक है, सारे से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, सारे एलिमेंट से, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आएगा, 2a, यहाँ पे ये 2 आ गया, ये 2 × 2 4 हो गया, ये 2 × 4 आपका 8 हो गया, ये 2 × 2 आपका 4 हो गया। ठीक है, हमने 2a मैट्रिक्स निकाल लिया, उसका डिटरमिनेंट कर रखा है, तो आप इसको डिटरमिनेंट कर दो, उसका 2a का डिटरमिनेंट कर दो। यहाँ पे आपको पता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस लगा के। ठीक है, तो 4 × 2 आपका 8 हो गया, माइनस का साइन, 8 × 4 आपका 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 8 - 32 आपका बचेगा कितना, -24। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 2a का डिटरमिनेंट आपका -24 आया, और 4 डिटरमिनेंट a आपका कितना आया, -24। यहाँ से तुम्हारा प्रूव हो गया कि भाई 2a का डिटरमिनेंट इक्वल होता है किसके, 4a डिटरमिनेंट के। ठीक है, सिंपल सोल्व कर दिया हमने। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया देन सो दैट हमें क्या करना है, ये आपको मतलब प्रूव करना है इक्वल है। ठीक है, तो 3 × 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे देखो ए का डिटरमिनेंट कर रखा है, इसका डिटरमिनेंट आपको आता करना, तो डिटरमिनेंट कर दो। लेकिन आपको यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट करने के लिए आपको इसको तो चलो ऐसे लिख दोगे आप 1 0 1 0 1 2, ठीक है, 0 0 4। ओके, एंड आपको इसको एक्सपेंड करना होता है रो में या कॉलम में, 3 × 3 का होता है। तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 1 में। ठीक है, तो एक्सपेंड बाय रो 1 द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सपेंड करूँगा मैं, तो रो 1 लेके करूँगा, तो आपको पता है पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट मेरा क्या आएगा, पहले ये रो 1 है तो इस वाले एलिमेंट को लेना है। ठीक है, तो 1 लिया हमने, तो हमें क्या इसको रो को छोड़ना होता है, मतलब इसको खत्म करना है, गायब करना है, तो रो को और कॉलम से गायब करना है। ठीक है, तो रो में इस वाले रो में आ रहा है, इसको हटा दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, तो ये आपका बचा 1 मल्टीप्लाई ये 4 × 1। ठीक है, 4 × 1, फिर माइनस का लगाएंगे 0 × 2। ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा, एंड ये आपने प्लस का 1 लिया, अब ये माइनस का 0 लोगे। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाया, 0 लिया अब। ठीक है, एंड ये इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दो, ये इस वाले रो में आ रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, बचेगा ये। ठीक है, तो ये आपका 4 × 0 0 0 × 2 आपका, तो भी आपका 0। ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो गया। देखो प्लस लिया माइनस लिया, आप प्लस लेंगे, तो अब ये 1 लिया हमने, एंड यहाँ पे तुम्हारा इस वाले रो को हटा दो, इस वाले कॉलम को हटा दो, बचेगा ये, तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 × 0 1 × 0 आपका 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आया, देखो 4 × 1 आपका 4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके 0 ही रहेंगे, तो 0 रहने दो। ठीक है, ये आपका 0 एंड ये भी आपका 0, तो यहाँ से तुम्हारा आ गया क्या, ये डिटरमिनेंट 4 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा 27 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप ए डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो 27 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, 27 × 4 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 × 28 का 8, यहाँ पे 2 हासिल ऊपर, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 108 हो गया। ये हमारा 27 मल्टीप्लाई ए डिटरमिनेंट हमारा कितना 108 है। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है यहाँ पे
3 मल्टीप्लाई ए कर रखा है पहले, ठीक है। तो पहले 3 ए कर दो, यहाँ से तुम्हें पता है कैसे करते हैं, ठीक है। तो 3 के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो 3 के साथ सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपको याद होना चाहिए, मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया था कि अगर हम किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो 3 हो जाएगा, ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 0, ये आपका 3, ये आपका 3 दूनी 6, ये आपका 0, ये आपका 0 और ये 3 चौके 12, ठीक है। 3 के साथ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 3A मैट्रिक्स ये आ गया, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट कर रखा है, इसका डिटरमिनेंट कर दो। तो इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या, 3 0 3 एंड 0 3 6 0 0 12, ठीक है। एंड इसको सोल्व करना तो आता है आपका, एक्सपेंड क्या करो, रो 1 लेके कर दो, ठीक है, एक्सपेंड बाय रो 1, ठीक है। एक्सपेंड बाय रो 1 के साथ आप कर रहे हो, तो देखो रो 1 के साथ मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या लेंगे हम 3 ए डिटरमिनेंट हम कर रहे हैं, तो पहले प्लस लेंगे, तो प्लस का 3, ठीक है। एंड देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इस वाले रो को हटा दिया, इस वाले कॉलम को हटा दिया जिसमें ये आ रहा था, ठीक है। बचेगा क्या आपका, ये बचा, तो 12 3 36, ठीक है। माइनस में आपका ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन आएगा, ये 0, तो 0 आ गया पहले, यहाँ पे देखो ये इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो इसको हटा दो, इस वाले रो में आ रहा है, इसको हटा दो, बचेगा ये, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ये भी मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 आ गया, फिर प्लस का साइन देखो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब प्लस का साइन आएगा 3 एंड ब्रैकेट में क्या आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे तुम्हारा इसको हटा दिया, इस वाले रो में आया, एंड इस वाले कॉलम में आया, इसको हटा दिया, बचेगा क्या ये, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई 0 आपका 0 रहेगा, 0 मल्टीप्लाई 3 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या तुम्हारा, यहाँ पे देखो 36 ये कितना होगा 108, ठीक है। एंड ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, -0 + 0, तो यहाँ से तुम्हारा 108 आया। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 108 आया, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे 3A का डिटरमिनेंट इक्वल आ गया किसके, 27 डिटरमिनेंट A के, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो बच्चे क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि डिटेल में सारे चैप्टर के मतलब शॉर्ट मतलब कम कम मिनट में मैं कवर कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम देना ना पड़े। पहले मैं 1 1 2 2 घंटे की वीडियो बनाता था, आपको पता है, अब मैं छोटी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा टाइम ना दो, बट आप कॉन्सेप्ट सारे सीखो, क्वेश्चन आप सारे सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।